मेरा नाम कृष्ण है और मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक गांव में पैदा हुआ। गांव में माँ गुरु जी खेती करते थे। हम परिवार में दो भाई हैं। बड़े वाले भाई आर्मी में थे और मैं गांव में खेती करता था। और पापा जी हैं, मम्मी है नहीं, छोटा था जब भी मम्मी जी का देहांत हो गया था। उसके बाद माँ गुरु जी चाची चाचा ने पालन पोषण किया। थैंक यू सबका, पहले परिवार वालों का लाख लाख धन्यवाद। चाची चाचा का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू माँ गुरु जी। और माँ गुरु जी खेती के साथ साथ क्या है, गांव में कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ऐसे चाहत थी, तो गांव में राशन तेल की जो दुकान होती है, सरकारी दुकान होती है, राशन की दुकान, वो कर ली माँ गुरु जी। उसको कर रहे थे पर संतुष्टि नहीं थी। वहां पे भी कुछ ना कुछ माँ गुरु जी गाँव के लोग थे, कुछ ना कुछ बोलते थे कि इस महीने का ये ब्लैक कर दिया या इस महीने के राशन को खा गए। तो ऐसे माँ गुरु जी चैलेंज तो वहां पे भी बहुत ढेर सारे थे। और काम माँ गुरु जी बहुत मेहनत, खेती में भी बहुत लगन से काम किया है गुरु जी। और दुकान में भी पूरी ईमानदारी से काम करते थे। फिर भी माँ गुरु जी कुछ ना कुछ लोग तो बोलते थे गुरुदेव। माँ गुरु जी पूरी लगन से मैं काम करता था। जो सपने थे वो माँ गुरु जी सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद माँ गुरु जी राशन तेल का, माँ गुरु जी पहले का फोटो है। गुरु जी ऐसे राशन तेल वगैरह की दुकान थी, माँ गुरु जी ईमानदारी से काम करते थे। उसके बाद माँ गुरु जी शेप शॉप की शुरुआत होती है गुरुदेव। तो शेप शॉप का जो मुझे महान बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जो प्लान मिला, श्री एल वी शर्मा जी के माध्यम से मिला। एल वी शर्मा जी माँ गुरु जी पड़ोसी गांव है, पड़ोस के रहने वाले हैं गुरुदेव। तो माँ गुरु जी आए, माँ गुरु जी ने मुझे प्लान दिखाया। प्लान मुझे माँ गुरु जी पहली बार में अच्छा लगा और मैं एकदम मोटिवेट हो गया और मैंने ज्वाइनिंग कर ली। प्लान लाल बहादुर शर्मा जी के माध्यम से, एलबी शर्मा जी के माध्यम से मुझे प्लान मिला। प्लान मैंने देखा, मैं पहली बार में मैंने साइन अप कर लिया और ज्वाइनिंग कर ली माँ गुरु जी। और ऐसा कुछ नहीं है, माँ गुरु जी के हर एक व्यक्ति बार बार बुलाता है। मैंने पहले फर्स्ट बार में मैंने ज्वाइनिंग कर ली। मैं लकी हूँ, मेरे गांव के पास ही भूतगढ़ी है, भूतगढ़ी से शर्मा जी थे। और वहां पे हमारे ग्रेट माँ गुरु जी जसवीर माँ गुरु जी आए हुए थे। गुरु जी के माध्यम से माँ गुरु जी मेरी अगले दिन ही एफआईएम हो गई। और गुरु जी ने मुझे एक एक बात, सारी बात मुझे बताई डिटेल में। बोले इस बिजनेस से क्या हो सकता है और ये बिजनेस आपको कितने बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। और माँ गुरु जी ने मुझे सारी बात बता दी, लिस्ट बनानी है, ये करना है, ये करना है। तो मैंने गुरु जी बिजनेस की स्टार्टिंग कर दी। और गुरुदेव फिर जैसे मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग करी तो जल्दी ही मेरे साथ कुछ टीम बन गई। और सभी कुछ ही समय बाद एक आगरा में फंक्शन था। तो मैंने गुरुजी को फोन लगाया। मैं बोला गुरुजी, माँ गुरुजी जसवीर माँ गुरुजी, ग्रेट माँ गुरु जसवीर माँ गुरुजी को मैंने फोन लगाया। मैं बोला माँ गुरुजी मेरी सिल्वर की रिकॉग्निशन करा दो। तो माँ गुरुजी उस समय जोधपुर रहते थे। माँ गुरुजी ने अ, मेरे से पूछा, बोलो लोगाड़ी। तो गुरुजी ने लोगाड़ी पूछी। गुरुजी बोले मैं खुर्जा ही आ रहा हूँ। तो माँ गुरुजी खुर्जा ही आ गए। और खुर्जा मुझे साइबर कैफे पे, उस समय स्मार्टफोन नहीं होते थे गुरुदेव। तो साइबर कैफे पे मुझे ले गए, वहां बैठ के दिखाया। बोले यहाँ तो तेरी टीम ही नहीं है। महागुरु जी ने मुझे वहां बताया। तो मैं तो महागुरु जी एकदम हक्का बक्का रह गया। मैं बोलो मैंने तो 50 30 40 डीडी दी हैं। तो और मैं तो महागुरु जी से एक साथ जमीन से निकल गई पैरों के नीचे से। तो महागुरु जी फिर बैठ के मुझे समझाया, तूने पेमेंट किसको दिया था और किसको तूने डीडी दी थी। तो मैंने बताई। बीच में एक दो अपलाइन थे। उसके बाद मैं तो उस समय मागुरु जी कुछ दिमाग में ऐसी निराशा आई, अगर मैं बात करूं छोड़ने के लिए, तो मागुरु जी फिर भी मैंने वहां हिम्मत आई, मुझे मागुरु जी ने समझाया। और मागुरु जी उसी समय आप आए हुए थे, ग्रेट मागुरु जी माधव मागुरु जी, ग्रेट मागुरु जी विजयपाल मागुरु जी पुरजा आए हुए थे। और मागुरु जी ने मुझे आपसे गुरु जी मिला दिया। आपने मुझे समझाया मागुरु जी, वहां से मुझे हिम्मत मिली, हौसला मिला। और उसके बाद मागुरु जी आप लोगों ने बताया, बोले कि ये बिजनेस खुद का है, तो मैंने फिर खुद जिम्मेदारी ली और सारी चीज। उस समय मागुरु जी एक जैसे प्रॉब्लम भी थी, जैसे मेरी एजुकेशन भी बहुत ज्यादा हुई नहीं थी, हाई स्कूल मेरी एजुकेशन हुई थी। दूसरी चीज स्मार्टफोन वगैरह भी नहीं था। और दूसरी चीज मागुरु जी साइड वाइड के लिए भी हमें दूर जाना पड़ता था, कैफे पे खुर्जा जाना पड़ता था या दूसरी जगह जाना पड़ता था। उसके बाद फिर मागुरु जी ने जब बताया तो खुद से मैंने जिम्मेदारी ली। और मैं फिर प्लान में खुर्जा जाना जाता था मागुरु जी। तो वहां से अगर हिम्मत मिली मागुरु जी, अगर छोड़ने के लिए अगर बात करें तो इतनी बात बहुत काफी थी। जैसे तैसे करके डीडी अपलाइन लोगों ने कुछ मदद करी, कुछ मैंने मदद करी। मागुरु जी डीडी जो पैसे
काफी मोटा अमाउंट था, वो सारी डीडी जो खा गए थे बीच के अपलायन। तो फिर मागुरु जी लोगों ने भी हेल्प करी, कुछ मैंने करा, मागुरु जी फिर वहां से हिम्मत बंधी और सारी चीज फिर खुद जिम्मेदारी ली। और फिर कई चीज ऐसे मागुरु जी चैलेंज थे, लैपटॉप नहीं चलाना आता था, क्योंकि हम तो सीधे साधे मागुरु जी किसान ठहरे, और किसान आदमी का लैपटॉप से कोई लेना देना होता नहीं है गुरुदेव। तो फिर गुरुजी ने बोला, बोले ये सारी चीज करनी पड़ेंगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेंगी, तो फिर जिम्मेदारी ली। उसके बाद मागुरु जी फिर भी थोड़े घने चैलेंज आए। फिर हम जहाँ प्लान में जाते थे तो वहाँ प्लान में मागुरु जी हमें बहुत ज्यादा सीखने का मौका नहीं मिलता था। और मैं मागुरु जसवीर मागुरु जी को लगाता था, मैं बोलता था तो गुरुजी बोलते थे। गुरुजी ने फिर एक दिन मुझे समझाया, बोले खुर्जा के सिवा और भी बड़ी बड़ी सिटी हैं, बड़े बड़े शहर हैं। पहले तो मैं गांव में ही बिजनेस कर रहा था, कली मुंगे का बिजनेस ही था। उसके बाद फिर तो बोले बुलंदशहर आ गए है, गाजियाबाद है, नोएडा या इधर ऐसा हरियाणा फरीदाबाद, बोले बिजनेस को आगे बढ़ाओ। फिर मागुरु जी धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे फिर काम की स्टार्टिंग हुई। उसके बाद फिर बुलंदशहर मैं वहां पहुंच गया। बुलंदशहर में फिर अपना खुद का प्लान चलाया, मागुरु जी प्रोजेक्टर खरीदा और लैपटॉप लिया। प्रॉब्लम थी पर ये सोचा, बोलो लैपटॉप पर ऐसी क्या दो पे में इसकी कोशिश करेंगे सीखने की, चलाने की। तो फिर मागुरु जी लैपटॉप खरीदा, प्रोजेक्टर खरीदा और सिस्टम वहां बुलंदशहर स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर और मागुरु जी बिजनेस बढ़ा, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, धीरे धीरे करके मागुरु जी ये जो फोटो है मागुरु जी शुरू की स्टार्टिंग के हैं। गांव में मागुरु जी प्लान करते थे तो गांव वाले कुछ लोग जुड़े थे, खैर फिर उसके बाद मागुरु जी मजाक भी बनाते थे वो, और बोलते कहाँ है कृष्णपाल जी, अभी आपकी कहाँ है कार, कहाँ है, कहाँ आप अभी कहाँ। कुछ लोग बोलते थे अब तो उनका हेलीकॉप्टर आएगा, कुछ ऐसा करके बोलते थे मागुरु जी लोग। उसके बाद बात तो अगर टीच तो लगती थी, मुस्कुरा के मैं मागुरु जी चला जाता था। अब तो बस बड़ा करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है। और मागुरु जी फिर दमदार शुरुआत हुई। ये मागुरु जी टोपाज लेवल का फोटो है। इससे पहला मागुरु जी एक परल का फोटो था, आगरा प्रोग्राम हुआ था। तो उस समय मागुरु जी एक और प्रॉब्लम हो गई थी, पेट में खाने पीने का ज्यादा ध्यान रखते थे नहीं थे, तो पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई और ऑपरेशन हुआ। अपेंडिक्स की नस थी, बस्ट हो गई थी। तो फिर बड़ा एक ऑपरेशन हुआ, मैं हॉस्पिटल में रहा 10-12 दिन। और उसी पीरियड में गाजी वहां पे आगरा में प्रोग्राम था। तो मागुरु जी से बात हुई तो मैंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया और हालत नहीं थी, बड़ा ऑपरेशन था और शायद कोट पैंट पहनने में प्रॉब्लम थी। फिर भी मैंने मागुरु जी फंक्शन को नहीं छोड़ा, कोई एक्टिविटी को नहीं छोड़ा और बहुत जुनून था। और मैं उस प्रोग्राम में गया और मैं उसमें परल बना। और फिर मैं परल की उसमें रिकॉग्निशन हुई। फिर ये मागुरु जी, अभी ये टोपाज का फोटो है, तो मागुरु जी आपके हाथों से फिर मैं टोपाज बना। टोपाज लेवल पे मागुरु जी मेरा एक ड्रीम था, बुलेट मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली। और उसके बाद मागुरु जी फिर नेक्स्ट ही बहुत जल्दी में एमरल्ड बना। एमरल्ड जैसे ही मैं बना तो मैंने स्कॉर्पियो कार खरीदी मागुरु जी। और स्कॉर्पियो कार मागुरु जी हमारे लिए एकदम सपनों की अगर बात करें, मागुरु जी हमारे लिए हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से कम नहीं था मागुरु जी। तो बड़ी दमदार कार थी मागुरु जी। उसके बाद वो जो लोग बोलते थे अब तो आएगी कृष्ण की गाड़ी, और वो लोग बोलते थे, तो ऑटोमेटिक ही मागुरु जी उनके मुंह पे ताला लग गया। और यहाँ मैंने मागुरु जी इमरल लेवल पे स्कॉर्पियो कार ले ली थी। और मागुरु जी उसके बाद ये मागुरु जी फोटो है, ये भाई हैं मेरे, बड़े भाई हैं आर्मी में हैं, पिताजी हैं और मागुरु जी आप हैं। तो फिर आप लोगों का मागुरु जी आशीर्वाद मिला। मागुरु जी ये फोटो है बेस्ट परफॉर्मर बनने के। मैं टोपाज लेवल पे मागुरु जी अपने लेवल पे बेस्ट परफॉर्मर रहा, एमरल्ड पे रहा मागुरु जी, टोपाज पे भी रहा, मैं डायमंड लेवल पे भी रहा। और मागुरु जी मैं ही नहीं रहा, मेरे नेटवर्क के जो ढेर सारे जो लीडर हैं, ढेर सारे लीडर हैं मागुरु जी, वो भी रहे बेस्ट परफॉर्मर रहे। जैसे डॉक्टर संजीव जी अपने लेवल पे बेस्ट परफॉर्मर रहे, अंकित यादव जी थे, यतेंद्र जी थे, योगेंद्र यादव जी थे, और देवेंद्र राघव जी, और विपिन राठी, सुरजीत जी, और भी कई लीडर मागुरु जी अपने लेवल पे दमदार लगभग टोपा दमदार बिजनेस हो गया और अच्छे अच्छे मागुरु जी लोग आ गए।
और फिर दमदारी से काम शुरू हो गया मागुरु जी। फिर मैं डायमंड बन गया 2014 में, मागुरु जी में डायमंड बन गया। आपका मागुरु जी परम आशीर्वाद मिला। और डायमंड से पहले का ही था मागुरु जी स्ट्रगल, उसके बाद और फिर मागुरु जी जैसे ही मैं डायमंड बना, तो डायमंड बनने के बाद मैं डायमंड बेशक बन गया, मागुरु जी मेरे पर काम करने के तरीके में मेरा कोई चेंज नहीं आया। काम मैंने नेटवर्क में घुस के किया, और मैंने नेटवर्क में जैसे मैं डायमंड बन गया तो मेरे काम पे कोई फर्क नहीं हुआ। मैं डायमंड बना, डबल डायमंड बना, नेटवर्क में मागुरु जी मेहनत करी, घुस के काम करा, और उसके बाद गुरुजी ये फोटो है मागुरुजी, मैं जो टोपाज बना था, तो ये मैंने बुलेट मोटरसाइकिल ली थी मागुरुजी, एकदम ड्रीम मोटरसाइकिल बाइक थी मागुरुजी। उसके बाद मागुरुजी ये स्कॉर्पियो कार है मागुरुजी। तो लोग जैसे बोलते थे आएगी कार, तो मेरे लिए तो सपनों की रानी थी, यही मेरे लिए तो हवाई जहाज से कोई कम नहीं था मागुरुजी। उसके बाद मागुरुजी एप्पल का लैपटॉप लिया मागुरुजी आपके आशीर्वाद से। जसवीर मागुरु जी बोल रहे थे एप्पल का लैपटॉप ले लो, पैसे की तो मागुरु जी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, पर यही थी मागुरु जी चलाना आता नहीं, क्योंकि नोकिया फोन चलाया था मागुरु जी पहले तो। और नोकिया फोन जब चलाया था तो एप्पल वेप्पल ये समझ में आता नहीं था। आईफोन भी मागुरु जी ने बोला आईफोन मैंने ले लिया, मैंने एप्पल का चलेगा नहीं चलेगा, पैसे की मागुरु जी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर एप्पल का फोन ले लिया, एप्पल का मागुरु जी लैपटॉप ले लिया, और मागुरु जी अभी एप्पल के लैपटॉप से मीटिंग हो रही है मागुरु जी। और आपके आशीर्वाद से मागुरु जी फिर घर मागुरु जी आपके आशीर्वाद से मागुरु जी घर बनाया। फिर मागुरु जी जगवार कार ले ली। मागुरु जी आपने भेजा था गुरु जी जगवार गाड़ी देख के आओ, तो मैं मागुरु जी एजेंसी में चला गया, तो उसने मुझे कुछ भाव ही नहीं दिया मागुरु जी, और मैं वहां से परेशान हो गया। मैंने बोली मुझे जगवार कार चाहिए, तो उन्होंने किसी सेल्समैन ने मेरे से कुछ बात ही नहीं करी, और मैं बड़ा बड़ा ऐसा निराश सा हो गया मागुरु जी। और आपने बोला ट्राई करके आओ, कुछ ट्राई व्राई उसने बोली नहीं, बैठने की नहीं बोली। और मैं मागुरु जी फिर वहां से मर्सिडीज के शोरूम में चला गया, और मैंने ठान ली मैंने इसकी तो अभी खरीदनी नहीं है गाड़ी, इसकी जगवार वाले की तो गाड़ी लेनी नहीं। तो मैं मर्सिडीज में चला गया मागुरु जी। मैंने मर्सिडीज में गया तो उसने मुझे टेस्ट ड्राइविंग वगैरह कराई, और मैंने चला के देखी मागुरु जी, तो मैंने मन बना लिया अभी मैं मर्सिडीज की गाड़ी लूंगा। फिर उसके बाद मैंने आया, मैंने मागुरु जी ग्रेट मागुरु जी माधव मागुरु जी को मैंने फोन लगाया, तो मैंने बताई मैंने मागुरु जी, उसने तो मुझे मतलब पूछा ही नहीं, मैं जगवार नहीं खरीदूंगा। फिर मागुरु जी आए, मागुरु जी का आशीर्वाद मिला, फिर मैं गया, फिर उसने टेस्ट ड्राइविंग कराई, तो फिर मागुरु जी जगवार कार फिर अच्छी लगी मागुरु जी। और फिर आपके आशीर्वाद से मागुरु जी जगवार कार ले ली। ग्रेट मागुरु जी जसवीर मागुरु जी हैं आज मागुरु जी जगवार की तो कर सोच नहीं थी। आज मागुरु जी आपके आशीर्वाद से ऐसी लग्जरी लाइफ है मागुरु जी। ये मागुरु जी मकान है मागुरु जी आपके आशीर्वाद से, एक जो कोठी बंगला जो भी है मागुरु जी बना है। और मागुरु जी ये 3 कार है मागुरु जी, ये आप ही की है मागुरु जी। मतलब आपके आशीर्वाद से मागुरु जी मैंने ली है। तो ये मागुरु जी छोटी कार है, ये घर के लिए है मागुरु जी। ये एक जगवार कार है मागुरु जी, ये स्कॉर्पियो खड़ी है। और ये मागुरु जी ये कोठी है आपके आशीर्वाद से। आज मागुरु जी बिल्कुल जीवन बदल गया है। मतलब अगर मागुरु जी बात करें शॉपिंग की, तो बड़े बड़े मॉलों में मागुरु जी शॉपिंग करते हैं। बात करें मागुरु जी आज जो जिंदगी बदलने की, तो 5 स्टार होटलों में मागुरु जी रहते हैं, और मागुरु जी पूरी लाइफ बदल गई। इसका जो क्रेडिट मागुरु जी आप लोगों को ही जाता है। ये जो भी सक्सेस जो भी कुछ अचीवमेंट है मागुरु जी, ग्रेट ग्रेट मागुरु जी आप ही का आशीर्वाद है मागुरु जी। अपनी कोई मागुरु जी औकात है नहीं, मागुरु जी कुछ है नहीं। मागुरु जी आज जीवन बिल्कुल बिंदास है, लाइफ मागुरु जी बिल्कुल बदल गई है, और बिल्कुल एकदम रिच फीलिंग है मागुरु जी। और एक जो एंजॉय वाली बात है मागुरु जी, एक स्टार वाली जो जिंदगी है आज मागुरु जी, वो स्टार वाली मागुरु जी जिंदगी हो गई है। और मागुरु जी सतत नमन मागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा से मागुरु जी ये सब कुछ हुआ है मेरे लिए। तो मागुरु जी मतलब अभी मागुरु जी ये जैसे मैं अभी ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ मागुरु जी, मेरे लिए तो सपने मतलब सोच भी नहीं सकता था इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल हो जाएगी। 3 कार है मागुरु जी आपके आशीर्वाद से। थैंक यू मागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मागुरु जी। मागुरु जी अभी मेरा लेवल मरकरी है, कंटिन्यू मागुरु जी कैंपिंग पे हूँ। नेक्स्ट जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा मागुरु जी तुरंत ही बड़ी दमदारी से मागुरु जी काम करेंगे, बहुत जल्दी अभी क्राउन बन के दिखाऊंगा मागुरु जी आपके आशीर्वाद से। और मागुरु जी ये कुछ मागुरु जी ट्रिप करी हैं आपके आशीर्वाद से मागुरु जी।
सबसे पहले मागुरु जी मैं बैंकॉक गया था, वहां के फोटो लग नहीं रहे, तो पहली बार मागुरु जी हवाई जहाज में बैठा था और वो अलग ही फीलिंग थी मागुरु जी। उसके बाद मागुरु जी फिर मलेशिया गए, मागुरु जी सिंगापुर गए थे, सिंगापुर से मागुरु जी क्रूज में गए थे और मागुरु जी क्रूज में सिंगापुर से मलेशिया गए थे। मागुरु जी एक अलग ही फीलिंग थी, पहली बार मागुरु जी समुद्र में और इस तरह से मागुरु जी रहे, उसके लिए थैंक यू मागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मागुरु जी। अभी ये बिजनेस क्लास का मागुरु जी फोटो है, अभी एक ऐसी लाइफ स्टाइल है, मतलब हमें मालूम नहीं थी, मतलब फ्लाइट में भी ऐसे इकोनॉमी और बिजनेस क्लास अलग अलग होते हैं। हम तो मागुरु जी अगर बस में बैठे थे यानी ट्रेन में भी मागुरु जी उसमें भीड़ वाले डिब्बे में घुसते थे। आज फ्लाइट में मागुरु जी सारी चीज, मागुरु जी ये मेट्रो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है मागुरु जी, सॉरी, और बुलेट ट्रेन में मागुरु जी रसिया गए थे, तो मागुरु जी वहां से सेंट पीटर्सबर्ग से मागुरु जी मॉस्को आए थे। ये आप ही के आशीर्वाद से मागुरु जी पूरा जीवन बदल गया है। मागुरु जी अलग ही फीलिंग है। मैं जैसे अगर मागुरु जी स्टार क्रूज की बात करूं, बस मागुरु जी एकदम फटा जाना था। मैं सिंगापुर से मागुरु जी जब हम लोग मलेशिया गए, आपका आशीर्वाद मिला, और मागुरु जी रशिया टूर का है। मागुरु जी दुनिया भी देखने का मौका मिला मागुरु जी। ये मागुरु जी पेरिस का है, एफिल टावर का। लोग मागुरु जी पहले, हम भी ऐसे ही घर में अभी भी लगाते थे, घर में टावर रख लेते हैं मागुरु जी, छोटा सा एक टावर रख लेते हैं। और मागुरु जी यहाँ एफिल टावर पर जाकर मागुरु जी पेरिस में, फ्रांस में मागुरु जी सेल्फी कराई। और ये मेरे ग्रेट मागुरु जी जसवीर मागुरु जी बैठे हैं, और हम लोग यहाँ स्विट्जरलैंड में मागुरु जी अभी हम प्लानिंग बना रहे हैं, अल्लाह कैसे तगड़ा करना, मीटर कैसे तानना भी जाके यहाँ से, और क्या क्या करना है ग्रेट मागुरु जसवीर मागुरु जी के माध्यम से। और मागुरु जी मैं यहाँ खड़ा हूँ ये स्विट्जरलैंड में, जहाँ शाहरुख खान और वो लोग बड़े बड़े जो स्टार खड़े होते हैं, उसी पुल पे खड़ा हूँ मागुरु जी, ये शेप शॉप की। और मागुरु जी आपका ही आशीर्वाद है। थैंक्स शेप शॉप, थैंक्स मागुरु जी। मागुरु जी ग्रेवाल सर, ग्रेवाल मागुरु जी के साथ मागुरु जी फोटो लगा, हांगकांग गया था मागुरु जी, मकाओ गया था, और मागुरु जी ढेर सारी कंट्रियों की मैंने ट्रिप करी है। और इसके लिए श्रेय मागुरु जी आप ही को जाता है। थैंक यू मागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मागुरु जी। और मागुरु जी ये जो फोटो है मागुरु जी, अ, ये 5 करोड़ के कलम में मागुरु जी मुझे शामिल होने का मौका मिला। और थैंक यू मागुरु जी, आप ही के आशीर्वाद से। ये मागुरु जी गाड़ी है, ये जो प्रोग्राम हुआ मागुरु जी, ये जो जगवार दिख रही है मागुरु जी, ये आप ही का आशीर्वाद है मागुरु जी। उसके बाद मागुरु जी WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा में मागुरु जी मैंने वहां पे 2 यूनिट खरीदी, और 2 यूनिट खरीदी मागुरु जी आपके आशीर्वाद से। उसके बाद मागुरु जी ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये इस साइबर थम करके मागुरु जी एक बिल्डिंग है, इसमें मागुरु जी मैंने 5 दुकान खरीदी। और मागुरु जी उसके बाद गांव में खेत खरीदा मागुरु जी, प्लॉट खरीदा, और हम लोग गांव के ठहरे तो मागुरु जी गांव में खेत भी खरीदा, प्लॉट भी खरीदा। उसके बाद एक नोएडा में भी एक मागुरु जी एक प्लॉट खरीदा, 200 292 मीटर का मागुरु जी एक यहाँ पे भी नोएडा में प्लॉट खरीदा मागुरु जी। उसके बाद मागुरु जी ग्रेट मागुरु जी आप लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला है। सबसे पहले मागुरु जी मेरे 8 अपलाइन आते हैं। मागुरु जी श्री राजीव चतुर्वेदी जी, ग्रेट मागुरु जी के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मागुरु जी ग्रेट मागुरु जी संजय जैन सर के माध्यम से मागुरु जी बहुत कुछ ढेर सारी बात मागुरु जी सीखने के लिए मिली। मागुरु जी ओम प्रकाश मागुरु जी के माध्यम से ऑडियो वीडियो सुनी। ग्रेट मागुरु जी नरसिंह गिरेवाल मागुरु जी के माध्यम से ढेर सारी बात मागुरु जी सीखने के लिए मिली। और मागुरु जी ग्रेट मागुरु जी श्री माधव मागुरु जी आपके हम ऋणी हैं, मागुरु जी ऋणी रहेंगे। मागुरु जी आपने बहुत कुछ हमें दिया है, बहुत कुछ मागुरु जी आपसे प्रेरणा मिली है, बहुत कुछ मागुरु जी आपने सीखा है। ग्रेट मागुरु श्री विजयपाल मागुरु जी के मागुरु जी कृतज्ञ मैं ऋणी हूँ। ग्रेट मागुरु जी बहुत कुछ मागुरु जी समय कम है, बहुत ढेर सारी बात मागुरु जी बहुत ढेर सारा ज्ञान सीखने के लिए मिला है। और ग्रेट मागुरु जी श्री जसवीर मागुरु जी का मागुरु जी ऋण नहीं उतार सकते। मागुरु जी जो भी कुछ है मागुरु जी का ही है। मागुरु जी इस जन्म में का 7 जन्म में भी ग्रेट मागुरु जी जसवीर मागुरु जी का ऋण नहीं उतार सकते।
और महागुरु जी ग्रेट महागुरु जी लाल बहादुर शर्मा जी, गुरु जी की वजह से महागुरु जी मुझे बिजनेस मिला, गुरु जी की वजह से मुझे बहुत कुछ मिला। गुरु जी का भी मैं ऋणी हूँ। मेरे आठों के आठों महागुरु जी महान महान ग्रेट महागुरु जी हैं। मैं गुरु जी कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी, थैंक यू। आपके आशीर्वाद से महागुरु जी अभी यहाँ तक पहुंचा। महागुरु जी मेरी दमदार टीम है, आज 15-20 डायमंड है महागुरु जी। और जैसे ही महागुरु जी लॉकडाउन खुलेगा 10-12 डायमंड की महागुरु जी तुरंत ही रिकॉग्निशन करानी है। 10-12 डायमंड महागुरु जी रेडी हैं। और महागुरु जी टीम बहुत तगड़ी है, दमदार टीम मिली है मुझे महागुरु जी, दमदार लीडर मिले हैं। और टीम टीम क्या है, सारे लीडर एकदम दमदार हैं। कुछ लीडर हैं महागुरु जी, मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर संजीव जी, सूरजपाल जी, डॉक्टर प्रमोद जी, योगेंद्र यादव जी, स्वराज जी, अंकित जी, यतेंद्र जी, अवनीत जी, और ढेर सारे महागुरु जी लीडर हैं। और देवेंद्र राघव जी, लक्ष्मण जी, सुरजीत जी, और जितने भी महागुरु जी लीडर हैं सब एक से एक दमदार हैं। कमल जी, लक्ष्मण जी, सारे लीडर हैं महागुरु जी। अभी जैसे लॉकडाउन खुलेगा तुरंत ही महागुरु जी 10-12 डायमंडों की रिकॉग्निशन करानी है। मेरी सफलता का महागुरु जी कारण, मैंने कभी अपलाइन की बात नहीं काटी महागुरु जी, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है मेरा। जो मेरे अपलाइन, जो मेरे गुरुजी लोगों ने बोला, मैंने उनकी कभी बात नहीं काटी। दूसरी चीज महागुरु जी, मैंने हर प्रोग्राम में दमदार प्रमोशन किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मैंने हर प्रोग्राम में महागुरु जी। दूसरी चीज महागुरु जी, हम लोग यहाँ से आगरा जाते थे और आगरा बस भर भर के ले जाते थे। तो ये भी महागुरु जी शुरू में हमारे लिए एक चैलेंज रहा, क्योंकि लोग बोलते थे खुर्जा या बुलंदशहर में कोई डायमंड है नहीं। तो वहां से भी महागुरु जी मैंने मतलब ये हम लोग कमिटमेंट लेते थे, चैलेंज लेते थे, और बार बार कमिटमेंट लेते थे खुर्जा बुलंदशहर में ही डायमंडों की लाइन लगाएंगे। कई बार तो महागुरु जी ऐसा हुआ कि हम आगरा बढ़ चढ़ के हम प्रमोशन करते थे। हम ये नहीं देखते थे हॉल में जगह कितनी है, घुस कितने जाएंगे, महागुरु जी इस हिसाब से हम लोग लेके जाते थे बस भर भर के। यहाँ से या दिल्ली के जाना होता था, नहीं ज्यादातर महागुरु जी आगरा प्रोग्राम होते थे, तो दूर होने की वजह से ये भी चैलेंज था, लोग जाते नहीं थे। और फिर उसके बाद महागुरु जी कई बार तो ऐसा भी हुआ, एक बार महागुरु जी हम लोग बस भर भर के लेके गए और वहां पे हमें हॉल में एंट्री करने की महागुरु जी जगह ही नहीं मिली थी, हाउस फुल था। और फिर उस समय महागुरु जी कैसे कैसे लोग समझाए महागुरु जी, वो लोगों को मैंने समझाया, महागुरु जी लोगों का वही समय लेंगे और उनका माइंड सेट करा महागुरु जी। तो ये भी एक चैलेंज था हम लोगों पर, फिर भी हम लोग बढ़ चढ़ के महागुरु जी हिस्सा लेते थे। मैं हमेशा महागुरु जी बिजी रहा। मैं अपने नेटवर्क में मैंने ये चीज नहीं देखी मतलब मेरा लेवल क्या है, मैं डायमंड, डबल डायमंड, वीनस या मरकरी, मैंने नेटवर्क में जो भी मुझे आता है उससे और ज्यादा मैंने करने की कोशिश करी। जो भी मैं कुछ जानता हूँ उससे ज्यादा मैंने करने की कोशिश करी। और जैसा अगर बात करें महागुरु जी, काउंसलिंग हो गई, मीटिंग हो गई, ग्रुप मीटिंग हो गई, जो भी चीजें मैंने घुस के करी, मैंने कभी ये चीज देखी नहीं। मैंने अपने आप को बिजी रखा, हमेशा बिजी रखा, नेटवर्क में बिजी रखा, टीम को हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना। और जो भी मैं कुछ कर सकता था उससे मैंने कुछ अधिक करने की कोशिश करी महागुरु जी, ज्यादा ज्यादा करने की कोशिश करी। और अपने जो नेटवर्क में जो रिलेशन थे, अपने जैसे रिलेशन ऐसे बनाए महागुरु जी परिवार में होते हैं। तो आज मेरे जो सारे जो लीडर हैं उनका भी नेटवर्क बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छी टीम है महागुरु जी, पूरे लीडरों का धन्यवाद। और मेरी जो टीम है आज इंडिया की नंबर 1 टीम है, दमदार टीम है महागुरु जी, धांसू टीम है। और महागुरु जी अभी बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे, बहुत बड़ा महागुरु जी मिशन है। जो महागुरु जी मैं कर सकता था, जो भी मैं कर सकता था उससे कुछ ज्यादा करने की कोशिश करी। मतलब जो मैं कर सकता था महागुरु जी उससे भी मैंने कुछ बढ़ के कोशिश करी, कुछ ज्यादा कोशिश करी, ज्यादा कोशिश करने की करी महागुरु जी। उसके बाद महागुरु जी अभी महागुरु जी बहुत बड़ा काम करेंगे। दूसरी चीज महागुरु जी मेरा एक मिशन है, उसे भी मैं बहुत जल्दी अगर मैं पूरा करूंगा। मेरा मिशन 1100 डायमंड बनाने का महागुरु जी, और मिशन 1100 डायमंड है महागुरु जी, वो जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा मैं करके दिखाऊंगा महागुरु जी। और महागुरु जी जो ये जो भी सफलता मिली है इसमें महागुरु जी जो भी कुछ है महागुरु जी ये अपलाइनों के चरणों में महागुरु जी समर्पित है। ये जो भी श्रेय जाता है महागुरु जी आप लोगों को जाता है, इस सफलता का जो भी श्रेय जाता है, जो भी कुछ मेरे महान महागुरु जी श्री जसबीर महागुरु जी के लिए जाता है। मैं महागुरु जी का ऋण
नहीं उतार सकता, मेरी फैमिली, मेरा परिवार 7 जन्म में भी ऋण नहीं उतार सकते। और माँ गुरु जी, थैंक यू माँ गुरु जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।